नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। नमः शिवाय शिवाय च नमः। भगवान महादेव को सदैव दंडवत प्रणाम। आज के हम इस वचनाभिषेक के क्रम में कैलाश संहिता एवं वायवीय संहिता के पूर्व खंड के श्लोकों में दिए गए नमस्कारात्मक श्लोकों का दर्शन करेंगे। कैलाश संहिता का श्लोक तो हम प्रतिदिन जब मंगलाचरण करते हैं तब सुनते ही हैं। नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। है तो अनुष्टुप लेकिन बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान महादेव के लीला को भी वंदन कर देते हैं, भगवान महादेव के गणों को भी वंदन कर देते हैं, उनके पुत्रों को और मां अंबिका सहित भगवान महादेव सबको एक ही श्लोक में प्रणाम कर दिया है। नमः शिवाय स अंबाय, अंबा मां भगवती सहित भगवान महादेव को वंदन करते हैं। स गणाय, उनके नंदी भृंगी श्रृंगी वगैरह जो गण हैं उन सबको भी, या फिर देव दानव आदि ये सब भी गण समूह ही है, उनसे ही प्रकट हुए हैं। इन सबको भी मनुष्य आदि सब उनमें से प्रकट हुए, ये सब भी उनके गण हैं तो उनको वंदन करते हैं। ससूनवे, उनके पुत्र जितने हैं, गणपति महाराज, कार्तिकेय भगवान आदि आदि अनेक पुत्रों को, कोई मानस पुत्र है, कोई इस तरह से अन्य रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन सब है भगवान महादेव की ही संतान। जो ऋषि मुनि है, जो तपस्वी है, वे भी उन सब के पुत्र हैं। उन सब को भी प्रधान पुरुषेशाय, प्रधान कहते हैं प्रकृति को, पुरुष कहते हैं परम पुरुष को, जो प्रधान और परम पुरुष के भी स्वामी है, ऐसे पुरुषोत्तम प्रभु सबके जो स्वामी परमेश्वर है, उनको वंदन करते हैं। सर्गस्थित्यंत हेतवे, इस सृष्टि का सर्जन करने के लिए, इसका पालन और इसका विनाश करने के लिए जो प्रकृति और प्रधान है, प्रधान और पुरुष के रूप में उनके जो स्वामी बन के बैठे हैं, ऐसे भगवान महादेव को वंदन किया है। वैसे कैलाश संहिता में थोड़ी ज्ञान चर्चाएं हैं। सन्यासियों के धर्मों का निरूपण बताया गया है, प्रणव का अर्थ क्या है ये सब बताया गया है, और सन्यासियों को किस तरह से उनका दीक्षा विधान क्या होता है, और उनका एकादशा द्वादशा आदि विधि कैसे करनी चाहिए, ये सब विधान कैलाश संहिता में बताया गया। अब वायवीय संहिता के पूर्व खंड में प्रभु को प्रणाम करते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं, थोड़ा श्लोक तो ये कैलाश संहिता के समान ही है। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे। सांबाय, इसकी जगह पे सोमाय, केवल इतना फर्क है, तो भगवान महादेव को नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं शक्तिरप्रतिमायस्य ऐश्वर्यं चापि सर्वगम स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं संप्रचक्षते। कहते हैं कि जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, शक्ति अप्रतिमा, उनका प्रतिमान, उनका माप कोई नहीं ले सकता, ऐसी अप्रतिमान जिनकी शक्ति है, जिनका ऐश्वर्य सर्वव्यापक है, ऐश्वर्यम चापि सर्वगम, जो सर्वव्यापक ऐश्वर्य से युक्त है, तथा स्वामित्व एवं विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, स्वामित्वम च विभुत्वम च स्वभावम संप्रचक्ष, सबका स्वामी होना, सबके उस तरह से सबका पालन पोषण करने में जो समर्थ बताए गए हैं। तमजम विश्वकर्माणम, ऐसे संपूर्ण विश्व की रचना करने वाले, जो शाश्वत है, जो अव्यय है, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐसे भगवान शिव महादेव है, महात्मा है, ऐसे भगवान व्रजामि शरणम शिवम, ऐसे भगवान शिव जी की शरण में मैं जाता हूं। इस तरह से वायवीय संहिता के प्रारंभ में भगवान महादेव की इस तरह से पूजा, इस तरह से स्तुति की गई है, और इसी में ब्रह्मा जी ने आनंद मग्न होकर भगवान महादेव को रुद्र कह के पुकारा। इसका उत्तर दिया गया है, नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र हुआ
और उसमें पशु, पाश और पशुपति आदि शब्दों की क्या व्युत्पत्ति है, ब्रह्मा जी द्वारा भगवान अर्धनारीश्वर की पूजा आदि संपन्न की गई, ये सब बताया। शिव और पार्वती के बीच में जो प्रेम विनोद हुआ, भगवान महादेव ने माँ पार्वती को काली कह के पुकारा, तो माँ को अच्छा नहीं लगा। तब माँ तपस्या करने गई और उसमें से गौरी का रूप धारण करके प्रकट हुई। ये सब लीला इस वायवीय संहिता के पूर्व खंड में, वाणी अर्थ रूप शिव पार्वती दोनों एक है और परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम शास्त्र के अनुसार पाशुपत ज्ञान आदि साधनों का निरूपण और सबसे प्रिय शिष्य भगवान महादेव के है उपमन्यु, और उपमन्यु की रक्षा करी और उपमन्यु को जो ज्ञान बोध प्राप्त हुआ है, यह सब कथा इस वायवीय संहिता के पूर्व खंड में बताई गई, जिसमें व्रजामि शरणम शिवम ऐसा करके भगवान महादेव जी को नमस्कार किया गया है। भगवान महादेव, उनके शरण में मैं जाता हूं, यही प्रार्थना श्री वेदव्यास जी ने करी है। ओम नमः शिवाय।